आज हम जा रहे हैं खेड़ला किला, जो कि बैतूल का बहुत ही प्राचीन किला है और पुरातत्व विभाग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उस किले को अब उतना देखने में कोई नहीं आता है और वो ज़मीन में भी काफ़ी धंस चुका है। तो अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो वो बैतूल में पर्यटन का एक बहुत अच्छा स्थल बन सकता है और काफ़ी वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। जैसे वहाँ पर दुकानें बनेगी, वहाँ पर होटल्स बन सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि उस किले की क्या अभी दुर्दशा हुई है, क्योंकि वो बहुत रईस राजा का किला माना जाता था कि बहुत सोने के भंडार हुआ करते थे इस टाइप के। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह का वो किला है। तो अभी हम हमलापुर, जो बैतूल में हमलापुर से होते हुए जाना पड़ता है, लास्ट जो यहाँ पर एंडिंग है हमलापुर, वहाँ से उसका रूट स्टार्ट होता है। तो हम आपको रूट भी दिखाएंगे किस तरह से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आमला की रोड है। तो एक रोड सीधी जाती है, एक लेफ्ट जाती है। जो मेन रोड अभी बनी है न्यू, उस पर आपको जाना है। तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है और आप इस रूट पर सीधा सीधा चलेंगे तो आप खेड़ला किला की रोड पर जा रहे हैं। तो यहाँ से जो रास्ता है ये आपको खेड़ला किला की ओर लेकर जाएगी। ये रोड काफ़ी कच्ची है, अगर बहुत बारिश होगी तो शायद अगर आप छोटी गाड़ी से आओगे तो नहीं जा पाओगे, कार से आओगे तो आप निकल ही जाओगे। और ये एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर एक तालाब है जो अभी काफ़ी सूख चुका है, वरना यहाँ पर बहुत पानी होता है। इधर रूट तक ही आ जाता है पानी। तो यहाँ से आपको चलकर जाना पड़ेगा। हमने हमारी कार इधर खड़ी करी है, तो आप अगर कार या कुछ ऐसे बड़े साधन से आओगे तो उधर काफ़ी स्पेस आप खड़ी कर सकते हो। और ये मंदिर है इधर, और इधर से आपको पैदल जाना है। और इधर तालाब है। वैसी मिथ्या है कि इस तालाब में, यह पता नहीं कौन सा तालाब है, कि इसमें पारस पत्थर है, उससे अगर किसी लोहे को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पूरे दुनिया भर के लोग यहीं आके वो पत्थर ढूंढने लगे जाते। इधर से आप किले पर चढ़ेंगे। आप किले पर चढ़ते चढ़ते थक जाओगे, ऊपर तक जाते जाते। यहाँ पर जो सैनिक लोग रहते थे होंगे, वो पता नहीं कैसे भाग भाग कर जाते थे होंगे ऊपर। अब रात में इस जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि रात में कब कहाँ से कौन सा जानवर निकल जाए आपको पता नहीं चल पाएगा। देखा आप वहाँ पर एक दीवार जो थोड़ी जो दीवारें बची वो आपको यहाँ से दिख जाएगी थोड़ी बहुत।
क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ बचा नहीं है, सब ज़मीन में जा चुका है। यहाँ पर आप चढ़ते हुए आजू बाजू ध्यान रखें। इधर यहाँ के गांव वालों ने पूजा के लिए कुछ मूर्तियाँ लगा रखी है। तो हम लगभग अब किले की एंट्रेंस जो होती है वहाँ पर आ गए। यहाँ बड़ी सी दीवार नज़र आ रही है। ये भी एक दीवार है इधर। तो यहाँ पर ऐसी बाउंड्री रही होगी पूरी नीचे तक, जो कि अब टूट गई है, क्योंकि आप दीवार के टूटी हुई दशा से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ का गेट है। तो ये आप इसकी बनावट पे अगर देखें तो पूरे पत्थर से बना हुआ है, बड़े पत्थर छोटे पत्थर से मिक्स। और अब तो पूरी जड़ें वड़े आ गई है यहाँ पर, ऊपर से नीचे तक। तो हालत इसकी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। मतलब अब तो इसको रिबिल्ड करने या रिनोवेट करने की सोचे वो भी नहीं हो पाएगा। हम अभी जा रहे हैं, इसका एक व्यू एक व्यू पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से कि नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो उस जगह पर जा रहे हैं। और ये किले की नहर है, हो सकता है कि पहले का स्विमिंग पूल हो उस ज़माने का। यहाँ पर एक मंदिर है। और यहाँ से शायद सैनिक पहरा देते थे होंगे, या राजा का मूड बनता होगा, कुछ तो देखने के लिए आता रहा होगा। हम भी देखते हैं यहाँ से दिखता क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से शायद सैनिक लोग पहरा देते थे होंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा अगर कोई दुश्मन आ रहा हो तो दूर से दिख जाएगा। यहाँ पर हमारा सैनिक खड़ा हुआ चलो तो हम जाते हैं दूसरी साइड। तो किले की अब दशा तो देख ही रहे हैं, एकदम ख़त्म ही होने वाला है किला। तो यहाँ कोई आता भी नहीं है। इस जगह से आता है बहुत सॉलिड व्यू, जो कि अब दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से नज़ारा पूरा। अगर इधर कोई सिटी बनाई जाए, जैसे मैंने सोचा था कि इधर फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाए तो कितना अच्छा दिखेगा। यहाँ से आपको दूसरी साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं, दूसरे साइड से उतरने का है नीचे की तरफ। यहाँ जैसे यहाँ की हालत हो चुकी है, उसे लगता नहीं यहाँ कोई आता भी होगा। ऐसी कोई पार्टी करने के हिसाब से आते होंगे। यहाँ पर भी फिर एक सेम वैसा ही है। ये भी शायद सैनिकों के पहरा देने के हिसाब से जो बनाया जाता है वो है। तो यहाँ से भी व्यू देख लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से उतना अच्छा तो नहीं दिखेगा फिर भी। तो यहाँ से कुछ इस तरह का सीन आता है। और शहर है हमारा उधर, यहाँ इसमें तो दिखेगा कि नहीं पता नहीं। तो इसके नीचे फिर जाने के लिए बना हुआ नहीं है। इसका हो सकता है कि किले का लास्ट यही रहा होगा। तो आप देखिए किले को जो बनाया गया है, उसकी वो देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर इसमें ज़्यादा कुछ सोचा वोचा नहीं है, बस सीधे बना दिया है। या इसमें ज़्यादा नक्काशी वगैरह नहीं दिखेगी आपको। और यहाँ पे भी सैनिकों के पहरा देने के लिए था, लेकिन अब वहाँ पर पूरी झाड़ियाँ हैं। किले की इस तरफ की दीवार जो कि पूरी टूटी हुई है। तो यहाँ से ऐसी दीवार रही होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको कि कुछ टूटा टूटा सा तो है इधर। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर दरबार कहाँ लगता रहा होगा। एकदम कोने कोने का है। देखो दीवार एक तो पूरी ढह चुकी है, इधर की दीवार भी। यहाँ तो पता नहीं गड्ढा है, तो पता नहीं शायद कुछ रहा होगा यहाँ पर, वो तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर किले जैसा कुछ नहीं नज़र आता है, बस थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद यहाँ किला रहा होगा एक अच्छा। अब तो देखिए यहाँ पर ये आजकल टाइप का मंदिर है जो अभी बना है, इधर भी।
इधर भी सेम वो जगह है, यहाँ से सैनिक पहरा देते रहे होंगे। तो यहाँ से मतलब चारों कोनों पे एक एक इस टाइप का बनाया हुआ ताकि चारों तरफ से पहरा दिया जा सके। तो यहाँ से साइड से अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा। और देख सकते कि आप किला काफ़ी ऊंचाई पे है। वैसे पुराने ज़माने में किले ऊंचाई पे ही रहते थे ताकि दुश्मनों से आसानी से बचा जा सके, उनको किले तक पहुंचने से रोका जा सके। तो इस किले में ज़्यादा उतना देखने लायक तो है नहीं, बस वही है कि अगर सरकार इस पर कुछ सालों पहले ध्यान देती तो बच सकता था किला। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पूरा जो किला है वो उतना बचा नहीं किले जैसा, बस उसकी स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है वो कि यहाँ पर किला था। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं इसको देखने के लिए तो आप शाम में आएँ, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप है और सुबह आपको हो सकता है कुछ काम हो। तो अगर शाम को आएंगे तो आप दोस्तों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर पार्टी करने के हिसाब से एकांत जगह है और अच्छी जगह है, हरियाली है, फ़ोटो वगैरह भी अच्छी आएगी। तो ओवरऑल अगर आप एक टूरिस्ट है उस हिसाब से किला बचा नहीं है, तो आपको देखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बैतूल वाले इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक किला था जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन अब तो गया किला। तो ये है वो खेड़ला किला, जो कि किसी ज़माने में बहुत रईस किला माना जाता था। अगर आप इसका गूगल पर सर्च करेंगे और पता करेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि हमारे बैतूल में किला जो है वो किस तरह का बचा है। तो ठीक है, फिर अब हम जाते हैं नीचे वापस, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम किले के नीचे साइड है जो मंदिर है वहाँ पर, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और अभी यहाँ पर आम का पेड़ लगा हुआ, तो हम यहाँ पर आम उठा रहे हैं। वहाँ कितने आम बड़े बड़े सड़ भी गए, अभी इतने उठाए हमने। चलो बैठ के खाया जाए। तो हमने आम खा लिए पेट भर के, अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मैं आपको किला दिखाना चाह रहा था, जो कि है नहीं है आप डिसाइड कर लेना। आपको लगे तो आप देखने भी आया ना। ठीक है, तो हम जा रहे हैं वापस घर। यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया हमने, आम खाने में ज़्यादा टाइम बिताया, जितना कि किला देखने में उतना नहीं बिताया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।